हेलो दोस्तों, मैं सी हनी कुमार, आपका अपना साथी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी नज़दीक आ रहे हैं। मैं बता दूँ कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं टीडीएस टॉपिक, जो कि सी इंटर में एक नया टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस अटेम्प्ट के अंदर। और ये सबसे ईजी टॉपिक है। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है ये बहुत हार्ड है, तो चलो क्विकली रिवाइज करते हैं फटाफट से। टीडीएस टीडीएस अंडर जीएसटी सेक्शन 51 गवर्न करता है इसको। अब सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं कि टीडीएस एंड टीसीएस के अंदर टीडीएस किस किस पे एप्लीकेबल है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर पे एप्लीकेबल है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो भी परचेज करेगी या जो भी कुछ भी काम करवाएगी और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। सबसे पहले डिपार्टमेंट और स्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा लोकल अथॉरिटी। तीसरा गवर्नमेंट एजेंसी। फोर्थ नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने अलग से निकाला हुआ है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड पर्सन में क्या क्या निकाला हुआ है। सबसे पहले आते हैं अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी बोर्ड है, कोई बॉडी सेटअप है जो 51% इक्विटी, जिसमें 51% इक्विटी होल्ड करती है गवर्नमेंट। पहला कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड, सेटअप, बॉडी सेटअप जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% है, वो नोटिफाइड पर्सन में कवर होती है। दूसरी कोई भी सोसाइटी स्टेबलाइज्ड बाई, मतलब कोई भी सोसाइटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटी की है, तो वो भी नोटिफाइड पर्सन के अंदर आ जाती है। तीसरा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट बेसिकली होती है गवर्नमेंट की है। तो अब ध्यान रखना क्या है, जब भी सेक्शन 51 की एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो कोई भी पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट के साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। तो टीडीएस कौन काटेगा, कैसे काटेगा, ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। सपोज करो कि गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है सीबीआई। यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। अब सीबीआई को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। सपोज करो सीबीआई को जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ड्रेसेस की। सीबीआई के पास ब्लैक कोट्स होने चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए एंड टाई होनी चाहिए। तो इन सब के लिए वो एक टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला कि मुझे इतने एम्प्लॉयज़ की या इतने सारे ऑफिसर्स की ड्रेस कोड, शूज़ सब चाहिए। तो मिस्टर एक्स ने कॉन्टैक्ट किया सीबीआई के साथ। अब सीबीआई ने क्या किया, अब मिस्टर एक्स ने कोटेशन दी या फिर जो भी किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट बना लिया दोनों ने 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए का कॉन्टैक्ट बना लिया। अब ये मिस्टर एक्स तो इनको शूज़ दे देगा, ब्लैक कोट दे देगा, टाई दे देगा। बदले में सीबीआई क्या करेगी, इनको पैसे दे देगी। ये क्या देगी, ये मनी देगी। जब ये सीबीआई मनी देगी इनको, तो जब भी मनी देगी तो जो टैक्सेबल वैल्यू है 5 लाख रुपए, इस पे वो टीडीएस काट लेगी। यानी टीडीएस काट लेगी 2% से। तो 2 लाख का कितना होता है 2%, पता नहीं, टीडीएस ही काट लेगी। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ऐसे ही कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगी और उस कॉन्टैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा है, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अभी सपोज करो ये 5 लाख से कम होता है, यानी कि 2 लाख रुपए का होता, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, नो एप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर सप्लाई ये आपस में नोटिफाइड पर्सन के बीच में है। यानी कि ये डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी के साथ करता है, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ करता है, नोटिफाइड पर्सन एक दूसरे नोटिफाइड पर्सन के साथ में करते हैं, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ करेगी तो क्या ही दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आती है जब अनरजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट के साथ में वो करते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है, तो बिना जीएसटी के बिल बना करके वो पैसे खा जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस।
अब टीडीएस में सबसे पहले क्या देखेंगे, टीडीएस में रेट्स क्या क्या एप्लीकेबल है। तो रेट्स का जरा देखें। सबसे पहले टीडीएस की रेट जो है 1% CGST, 1% SGST और 2% IGST। अगर IGST का कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको 2% लगेगा, बाकी इंटरस्टेट के अंदर है तो 1% CGST, 1% SGST और 1% इन केस UTGST तो 1% UTGST। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए की जो भी टैक्सेबल वैल्यू से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, टीडीएस को कब 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 डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। टीडीएस जो है हर महीने के अगले 10 दिन में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। कौन सी रिटर्न के अंदर हो जाता है, ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पेपर के अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि टीडीएस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या प्रोविजन है, इससे ही एमसीक्यू बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि टीडीएस के रेट्स 1% CGST, 1% SGST, 2% IGST। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए तभी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। टीडीएस जो कितने दिन में डिपॉजिट होना चाहिए, महीने के एंड के 10 दिन के अंदर अंदर। यानी सपोज करो 30 अप्रैल को महीना खत्म होता है तो 10 मई को आपको GST के R7 के थ्रू टैक्स डिपॉजिट करवानी चाहिए। तो GST R7 जो है इसकी रिटर्न का नाम है। अब बात करते हैं कि एक जो है टीडीएस जो भी गवर्नमेंट एजेंसी काटेगी उसको सर्टिफिकेट जो इशू करना पड़ता है, जिसका टीडीएस कटा है उसको